सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अपने समय को कहाँ लगाता है और क्या उससे प्राप्त करता है। जब भी हम कर्म करते हैं तो कर्म का सुख हमें पकड़ लेता है और कर्म की असमर्थता फिर दुख देती है। यदि हम कर्म का त्याग करते हैं तो जीवन नहीं चलता। कर्म करते हैं तो कर्म के फल की अभिलाषा हमको कर्म के फल में बांध देती है, फलासक्तो निबद्धते। आजकल मैं सोचता रहता हूँ, मनुष्य जब भी कुछ भी करता है तो उसके दो पक्ष होते हैं, अनुकूलता और प्रतिकूलता, लाभ और हानि, बंधन, साइड इफेक्ट, जैसे अंग्रेजी दवाइयों के होते हैं। बिना उसके हम रह नहीं पाते। किसी को कष्ट हो और कोई दवा न खाए बड़ा मुश्किल है। कष्ट भी बर्दाश्त नहीं होते, इसलिए दवा लेनी पड़ती। और दवा के भी साइड इफेक्ट बहुत होते हैं, विशेष करके दर्द की दवाओं के। जितने भी दर्द की दवाइयां हैं, एक दर्द दूर करती हैं, नई समस्या को जन्म देती। लगभग जीवन में भी सब ऐसे ही है। यदि हम कर्म नहीं करते तो भी नुकसान होता। कर्म करते हैं तो भी बंधन आ जाता। शायद जल्दी नहीं समझ पाएंगे। ऐसा लगता है कर्म से क्या बंधन है। जब भी हम कर्म के द्वारा सुख प्राप्त करते हैं तो सुख शक्ति निर्मित हो जाती है, कर्मजन्य सुख बांधता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है, सत्वम सुखे संजयति। सत्व गुण सुख में बांधता है, कर्म में नहीं। रजः कर्मणि भारत, रजोगुण कर्म में बांध। या तो हम सत्वगुण के केवल सुख से बंध जाते हैं, यदि कर्म करते हैं तो कर्म में बंध जाते हैं, क्योंकि कर्म से भी सुख का अनुभव होता है। और कर्म के सुख के भोगने के लिए जब बहुत कर्म करते हैं तो फिर कर्म से ही हम दुखी होते हैं। कौन ऐसा है जो कर्म के व्यवहार के बढ़ जाने से परेशान नहीं हो। जब भी ज्यादा काम करने पड़ेंगे, एक व्यक्ति के ऊपर ज्यादा कर्म का बोझ होगा तो दुखी हो। संसार का व्यवहार जितना ही बढ़ेगा उतना ही आदमी परेशान। लेकिन कर्म से जो मिलता है उसका लालच है। ये कहावत प्रसिद्ध है, जितना सिर बढ़ा उतना ही सिर दर्द बढ़ता। और बड़े होने के लिए हम और काम बढ़ाते हैं और काम बढ़ाते हैं और काम बढ़ाते हैं, और जितना ही काम बढ़ाते हैं उतना ही कर्म करने के लिए हमको मजबूर होना पड़ेगा। और जितना ही हम कर्म करने को मजबूर होंगे, सामर्थ्य ना भी होगी तो भी करना पड़ेगा। अर्थात सामर्थ्य से ज्यादा करने को हम मजबूर होंगे, और उसी का नाम है बोझ।
जब हमें कहीं जाना होता है और हमारे हाथ में वजन होता है तो चलना बहुत कष्टदायी है। और ये भी नहीं है कि हम यहीं रुक जाएं, जाना भी है। ट्रेन से उतरेंगे तो कम से कम बाहर तक जाना है, वहां कुली कर लेते हैं, फिर वहां से उतार के रख देता है, टैक्सी में, टेम्पू में, थ्री व्हीलर में ला देंगे, फिर चलेंगे। आपको 10 किलोमीटर जाना हो पैदल और आपकी सामर्थ्य नहीं है, पहुंचना जरूरी है, तो आप थक जाएंगे, फिर रुकेंगे, फिर चलेंगे। कभी कभी चलने से उकताएंगे, कभी कभी तो अपने ऊपर इतना बोझ होता है कि लगता है आत्महत्या कर। ये तो थोड़ा सा बताया इसलिए नहीं लगता, पर जब ध्यान देंगे तो पता चलेगा। जब कर्म का बोझ ज्यादा होता है तब मनुष्य आत्महत्या की सोचता है। और ये कहानी आपकी पहले सुनी हुई है कि एक बुढ़िया जंगल में लकड़ी काटने गई, लकड़ी का ढेर इकट्ठा किया, बांध लिया, उसको उठा रही थी, उससे उठ नहीं रहा था, फिर उठाए, फिर थके, फिर उठाए, उठ ही ना पाए, दुखी हो गई। अब लकड़ी काट के बिना बेचे उसका जीवन नहीं चलता, मेहनत मजदूरी करके जीवन चला रही, तो उस बोझ से उताकर प्रार्थना करने लगी, हे परमात्मा तू मौत को ही भेज दे, इस जीने से तो मौत अच्छी। उसने इतने सच्चे दिल से प्रार्थना की कि भगवान ने सुन ली, मौत आ गई। मौत आई तो बुढ़िया ने पूछा तू कौन है? कहने लगे जिसको तूने बुलाया था, मैं मौत हूं। तो पूछा मौत ने कि तूने किस लिए बुलाया है? तो कहने लगी लकड़ी का बोझ उठवाने के लिए बुलाया। नियत बदल गई, दुखी हुई थी तो मौत को बुलाया, पर जब आ गई तो लगता है ठीक नहीं है, बोझ उठवा दे। बोझ उठाया, लेके चली गई। हमारी हालत भी लगभग ऐसे ही है। जब काम ज्यादा पड़ता है तो लगता है भाग जाए, इससे तो बाबा बन जाए, डूब मरे। और काम बढ़ाते अपन आप, कोई भी काम चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, काम तो काम है। लेकिन पारे परमात्मा बिना काम के गुजारा भी नहीं। जानवर का तो बिना काम के गुजारा हो जाता है, मनुष्य का बिना काम के गुजारा नहीं हो सकता। शुगर क्या काम करते, जानवर क्या, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े क्या काम करते? उनका खाना पीना, घूमते हैं, कीड़े मिट्टी खाते हैं, कूड़ा कचरा खाते हैं, फल फूल खाते हैं, चिड़िया उड़ती हैं। उन्हें कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, कोई शुगर मिल नहीं लगाई, कोई क्लॉथ मिल नहीं खोले, न उन्हें कपड़ा ही पहनना। परमात्मा ने हर जीव को जैसे कोई सुनिश्चित योजना से बनाया है। मनुष्य को कपड़ा पहनने पड़ते हैं। अब बहुत जगह ऐसे जीव जानवर पैदा होते हैं जिनके रोम इतने ज्यादा होते हैं, बाल, कि बर्फीली हवाएं भी उनको नहीं मार पाती। पेड़ तक जो पहाड़ी इलाकों में है उनमें रोए होते हैं। हिमाचल की तरफ कुत्ते भी अधिक बाल वाले, बैल भी अधिक बाल वाले, बकरियां भी अधिक बाल वाले, पेड़ों में भी रोए। जैसे आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जिसको जहां की जैसी जरूरत है परमात्मा ने उनको वैसे ही गुण दिए। जिन बतखों को पानी में रहना होता है उनके पंखों में पानी नहीं टिकता, देखा वो कितने चिकने होते, पानी डालो उन पर टिकता ही नहीं। परमात्मा ने जिन्हें जानवर बनाया उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी, हमें मनुष्य बनाया, ज्यादा जिम्मेदारियां दी, बुद्धि भी दे दी, तो कोई खास प्रयोजन है। तो हम कर्म भी नहीं छोड़े
कर्म भी करें और बंधन में ना आए। यही तो भगवान कहते हैं अर्जुन, देखो मैं काम करता हूं, पर काम करने में कुशलता है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेषु प्रिया। मुझे कर्म बांधते नहीं, कर्म मुझे बोझ नहीं बनता। कर्म मेरे लिए खेल है, कर्म मेरे लिए लीला है, करके मुझे कुछ पाना नहीं है। असल में मनुष्य शायद व्यवहार चलाने से ज्यादा कुछ कर्म से चाह रहा है। कभी सोचे आपके पीछे अधिक कर्म का उद्देश्य क्या है? अधिक पैसे की जरूरत क्यों है? अधिक करने की जरूरत क्यों है? अधिक विस्तार की जरूरत क्यों है? ऐसा लगेगा जैसे उससे तुमको कुछ मिल रहा है, उससे कुछ तुम दे रहे हो, नहीं उससे कुछ पा रहे हो। कर्म हम दूसरे के लिए नहीं कर रहे, जबकि कर्म दूसरे के लिए होना चाहिए। तो अधिक हो या कम हो, और दूसरे के लिए अधिक आप करेंगे ही नहीं। जितने में आनंद रहेगा उतना ही करेंगे, बोझ नहीं बने। जब हमारे अंदर कुछ होने की लिप्सा होती है तब कर्म में अति होती है, और जब कर्म में अति होती है तभी हम नर्वस होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, परेशान होते हैं। कर्म का बोझ जब भी ज्यादा होगा तब आदमी दुखी होगा, और ये ज्यादा तभी होगा जब कुछ होने की लिप्सा अंदर होगी। जब हम अंदर तृप्त होंगे तो अधिक करेंगे नहीं। ये जरूर खतरा है निठल्ला होने का, पर भगवान ने पहले कहा कि कुछ होना बाकी ना हो, कुछ पाना शेष ना हो, और बेकार भी न बैठे। क्योंकि बेकार होना भी रोगी होने का है। बेकार रहेंगे तो भी हम बीमार हो जाएंगे, बेकार रहेंगे तो नीरसता आ जाएगी। जिसके जीवन में काम नहीं रह जाएगा, कुछ करना नहीं रहेगा, वो मुर्दा हो जाएगा। इसीलिए नीति का वचन है, जीवन मृतः कह। जीवन मृतः, जीते जी मरा कौन है? जीवित होते मरा कौन है? जीवन मृतः कह, कौन जीते हुए मरा है? निरुद्यमो यह, जिसके जीवन में उद्यम नहीं, कोई काम नहीं है, कुछ करता नहीं है, वो भी जीते हुए मरा है। लगभग बहुत लोग मरे हुए ही जिंदा रहते हैं। और जिसके जीवन में कामनाएं हैं वो कर्म तो करता है, लेकिन कामनाएं उसे नचाती हैं, तृप्त नहीं होने देती, बैठने नहीं देती, चैन नहीं अनुभव करने देती। अपने मनों को टटोलेंगे तो पता चलेगा। और कामना अंदर हो, कर ना पाए तो दुखी रहेंगे। कामना अंदर ना हो तो जितना कर पाएंगे उतना करेंगे, दुखी नहीं होंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, मुझे कुछ पाना नहीं है, मुझे कुछ अप्राप्त नहीं है, मेरे अंदर कोई अतृप्ति नहीं है, तृप्ति है, संतुष्टि है, पूर्णता है। मैं आनंदित हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं महान हूं। अब मुझे अपने बड़े होने के लिए भी कुछ नहीं करना, सुखी होने के लिए भी कुछ नहीं करना, कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। मैं अपने लिए आप प्रामाणिक हूं। तुम स्वस्थ हो, तुम अंदर से निरोग हो, तो इसके लिए तुम्हें प्रमाण पत्र चाहिए। तुम्हारे शरीर में कोई दर्द नहीं है तो इसके लिए कोई प्रमाण पत्र चाहिए। और आपके शरीर में दर्द है और डॉक्टर कहे कोई नहीं, तुम यूं ही ढोंग करते हो, कोई दर्द नहीं है, तो डॉक्टर के प्रमाण पत्र से कि दर्द नहीं है तुम्हें आराम आ जाएगा? मुझे स्वयं प्रमाण होना पड़ेगा, स्वयं प्रमाण। आप अपने जीवन में आप प्रमाण हो, सुखी हैं क्या, संतुष्ट हैं क्या, अधूरे तो नहीं है, कुछ पाना है क्या? खाना ये पाने में नहीं आता, खाना ये कुछ पाना थोड़ी है, पहनना ये पाना थोड़ी है, रहना ये पाने में नहीं, इसके अलावा कुछ चाहते हैं। मनुष्य है जो भीतर से चाहता रहता है। एक तो बड़े होने की इच्छा रहती है, जीने की इच्छा रहती है, और जितनी इच्छाएं कोई भी पूरी होती नजर नहीं आ रही।
बड़े होने की इच्छा को पूरी करने में लगे हैं, हो नहीं पा रहे, कुछ कमी बनी रह जाती, फिर लगे हैं, फिर कुछ कमी रहती। ये नहीं है कि कुछ भी सफलता नहीं मिलती, कुछ सफलता मिलती लगती है, तभी हम लगे। यदि बड़े होने में सफलता का कोई एहसास न होता तो अभी तक हमने काम छोड़ दिया होता। पर कुछ न कुछ सफलता मालूम पड़ती है, पर मालूम पड़ते हुए भी अधूरापन मिटता नहीं। हमारा अधूरापन नहीं मिटता, और हमें जीवन भी ऐसा नहीं मिलता जहां मौत सतानी बंद हो जाए। ऐसा जीवन न डॉक्टर दे पा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो देते नहीं। यदि डॉक्टरों के पास जाकर कोई बचता नहीं होता तो अस्पताल आज खाली होते। अस्पताल में जाकर बच के लोग आते हैं। और मुझे एक सचमुच बात याद आ गई। एक मेरे गुरु भाई थे, हरिद्वार का कुंभ था, बहुत पुरानी बात है। उनके पीठ में फोड़ा था। एक माँ उनकी सेवा करती थी, वृद्धा, दवा को बहुत कहती, वो दवा कराते नहीं थे। फोड़ा बह रहा था, कहने पर भी दवा नहीं ले रहे थे, और उस वृद्ध माता को समझाते थे कि डॉक्टर नहीं मरते क्या, क्या हम मरने से बच जाएंगे। अब ये एक आखिरी सत्य है। कभी कभी क्या है, जब समझाना होता है तो जैसे वकील अपने ढंग के ही तर्क रखता है, उसको मालूम दूसरे भी होते हैं, पर जिसका वो केस लड़ता है उसके पक्ष की दलीलें देता है, मालूम तो विपक्ष में भी होती। यदि वही वकील दूसरे का हो जाए, जिसका केस लड़ता है, किसी न कारण से कल वो दूसरे का वकील, उसी का विरोधी का वकील बन जाए, तो उसके दलीलें देगा। हम लोग क्या करते हैं, दलीलों का अपना हिस्सा पकड़ लेते हैं और श्रोताओं को प्रभावित करते हैं। संत ने बार बार यही कहा कि क्या मरेंगे नहीं, क्या अविनाशी हो जाएंगे, डॉक्टर मरते नहीं, दुनिया में कोई बचा है। बातें कितनी अच्छी थी। बुढ़िया चुप हो जाती, पर बुढ़िया का दिल संतुष्ट नहीं था। भले उसके तर्क के जवाब बुढ़िया को नहीं आते। वो पंजाबी वृद्धा मेरे पास आई कि स्वामी जी, हमको तो तर्क से चुप कर देते हैं, दवा कराते नहीं, आप कहो, शायद मान जाए। मैं उनके पास गया, मैंने कहा इलाज कराओगे तब भी मरोगे, ये हमें मालूम। इलाज कराने पर मरोगे जरूर, लेकिन ये भी हमें मालूम है कि अभी ठीक हो सकते हो, क्योंकि जो भी बीमार होता है क्या मर ही जाता है, ठीक नहीं होता। ये ठीक है कि मरते सब हैं, पर अस्पताल से सब मर के ही आते हैं क्या, बच के नहीं आते, ठीक नहीं होते। कोई ठीक नहीं होता तो बेवकूफ हैं जो इलाज के लिए जाते हैं। और मैंने कहा तुम इलाज कराओगे तो ठीक नहीं होगे, और ठीक होगे तो मरोगे नहीं। जो तुम कहते हो वो मुझे भी पता है कि तुम मरोगे, लेकिन ठीक होकर कुछ वर्षों जियोगे तब भी मरोगे, और ठीक इलाज नहीं कराओगे तो अभी मरोगे। फर्क समझ लो। इलाज कराओगे तो देर में मरोगे, इलाज नहीं कराओगे, लापरवाही करोगे तो जल्दी मरोगे। मरना तो है, लेकिन इसी को मैं कह रहा था, साइड इफेक्ट। महात्माओं की बात के नुकसान भी। हम लोगों की ही सुनी बात कि सब मरते हैं, मरने से कोई बचता है क्या, डॉक्टर नहीं मरते क्या। इसी तरह की एक कहानी मुझे याद आई। एक वैद्य थे, वैद्य, उनका लड़का नहीं रहा, विवाह हो चुका था लड़के का, तो लड़का नहीं रहा, तो पुत्र वधू विधवा हो गई। तो कोई ऐसा रिवाज है चूड़ियां फोड़ने का, तो स्त्रियां रोते रोते उस पुत्र वधू को लेके जा रही थी चूड़ियां फोड़ने। रास्ते में एक कोरी का मकान पड़ा, वहां एक बहू थी, उसने पूछा कि क्या हो गया। कहने वैद्य का, डॉक्टर का लड़का नहीं रहा, तो ये चूड़ी फोड़ने जा रहे हैं, उनकी बहू विधवा हो गई है। तो कोरी के घर की भी औरत उन्हीं में रोते हुए चल पड़ी। वो भी गई थी चूड़ी फोड़ने, मैं भी चूड़ी फोड़ूंगी।
उनका क्यों, तुम्हारा कौन मर गया है? वो कहने लगे जब वैद्यों के मर गए तो मेरे मरने ही मरने, इसलिए मैं भी अभी से चूड़ी फोड़ लेती। ये बात सच है कि जब वैद्य नहीं बचे तो बचना उसे भी नहीं, पर अभी चूड़ी फोड़ ले क्या उचित है? तो इसको कहते साइड इफेक्ट, अच्छी बातों का विपरीत प्रभाव। तुम इलाज करोगे तो स्वस्थ रहोगे, ज्यादा दिन जियोगे, काम करोगे। इसी तरह कोई कहे काम करने से कुछ नहीं होता, होता है, पर बड़ा कौन हुआ है काम करके? कौन पूरा हो गया काम करके? जब भी पूरे होगे अध्यात्म से होगे, भगवत चिंतन से होगे, अंतराराम होके होगे, आत्माराम होके होगे, आत्मनिष्ठ होकर होगे। आप स्वयं इतने बड़े हो उसको पहचान करोगे। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच से ऊंचा, ब्रह्म ज्ञानी से बड़ा कौन होता है? जो ब्रह्म हो गया, ब्रह्मविद ब्रह्मैवभवत्। कोई ब्रह्म हो जाए उससे बड़ा कुछ होगा? सेठ से बड़े और उससे बड़े और उससे बड़े, और ब्रह्म से बड़ा कौन? और आप यदि ब्रह्म हो जाएं तो बड़े होने की भूख खत्म। बिना ब्रह्म हुए बड़े होने की भूख नहीं मिटेगी, और बिना ब्रह्म हुए जीने की अभिलाषा पूरी नहीं होगी। कितना जीवन लंबा हो जाए, जीवन लंबा करना है, आत्महत्या नहीं करनी, लेकिन जीवन कितना लंबा होगा, दैहिक जीवन को मौत घेर लेगी। अमृत की प्राप्ति नहीं हो सकती। अमृत की प्राप्ति ब्रह्म प्राप्ति ही है। शरीर की आयु लंबी हो सकती है पर अमृत लाभ नहीं हो सकता। अमृत तो ब्रह्म प्राप्ति ही है। तो यदि जीने की इच्छा है तो ब्रह्म पाना है, बड़े होने की इच्छा है तो ब्रह्म पाना है, सुखी रहने की इच्छा है तो सुमिरन का सुख पाना है। क्योंकि इंद्रियों का सुख कब तक टिकेगा? खाने का सुख, देखने का सुख, खाने का, नाचने का, गाने का, पीने का, कितनी देर टिकता है? फिर ये इंद्रियों का सुख कितनी देर ले सकोगे? खाना रखा रहेगा, सुख छोड़ना पड़ेगा। स्त्री बनी रहेगी, पुरुष बना रहेगा, सुख छोड़ना पड़ेगा। कोई सुख को अनंत नहीं किया जा सकता, लौकिक सुख को अखंड नहीं किया जा सकता। सदा नदी की तरह, सागर की तरह नहीं रह सकता। बादल की तरह थोड़ा बरसेगा बस। सांसारिक सुख की वर्षा थोड़ी देर होती है, बरसात गई। कई नदियां भी भक्ति भाव भादो नदी, भक्ति भाव और भादो नदी, भादों की नदी और आम लोगों की भक्ति, आप समझते हो? ये हर आदमी पे लगभग लागू है। भक्ति भाव, सत्संग की रुचि। अभी आनंद जी कह रहे थे कि रविवार के श्रोता घट गए। तो अन्य कारण भी है, बहुत सारे कारण होंगे, पर एक कारण ये भी समझ आता है कि ये भक्ति भी बहुत बनी रहे बड़ा मुश्किल है सुनते समय। इसीलिए कहते हैं, वैराग्य को कहते हैं भक्ति भाव भादो नदी। और चली गहरा खूब बढ़ती है बरसात के दिनों, पर सरिता वही सराही है। सरिता किसे कहते हैं? नदी। नाले भी बरसात में निकलने नहीं देते, तमाम बसें रुकी रहती। हमने बहुत बार यात्रा की, घंटों घंटों खड़े रहते हैं रोडों पर, ऐसा नाले बढ़ते हैं, पर गर्मियों में प्यासे को एक बूंद भी न मिले। तो बहुत लोगों में भक्ति समय पर चरचरा पड़ती, भादो नदी की तरह। लेकिन सरिता वही सराहिए जो जेठ मास ठहरा है। नदी तो वो है जो जेठ के महीने में भी बहती है, उन्हें नदियां कहते हैं। जो बरसात में बहती है उनको भी नदियां बोलते हैं, उनको नाला बोलते हैं, नाला। वर्षा में जो बहते हैं नाले होते हैं, जो हमेशा बहती हैं वो नदियां होती हैं। जिनके हृदय में प्रेम बहता रहता है, प्रकट होता है, फिर करना नहीं पड़ता। नदी को कोई अपनी ओर से बहने की कोशिश नहीं करनी पड़ती,
जिसके स्रोत हैं वो बहेगा ही। तालाब के स्रोत नहीं होते, जिनके अपने स्रोत होते हैं। तालाब वो है जो वर्षा से भरता है, नदी वो है जिसके अपने स्रोत होते हैं। बाहर के प्रवचनों से जो आनंद में भर जाते हैं वो तालाब है। चलो वो भी हो तो ठीक है, कई बार तो वो भी नहीं होते, बरसते में भी सूखे रहते हैं। पहाड़ टीला, जमीन में टीले होते, बरसात में भी नहीं टिकता, उसकी तुलना में तालाब अच्छे। लेकिन जिनके स्रोत होते हैं वो नदियां होती हैं, बहती रहती। शीशा में जो रिफ्लेक्शन होता है वो दूसरे का होता है, उसका अपना कुछ नहीं होता। पर सूर्य किसी का रिफ्लेक्शन नहीं है, सूर्य प्रकाश है। और सूर्य प्रकाश करता नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है, इसलिए उसे करना थोड़ी पड़ता है। फरीदाबाद में जब सूर्य का प्रकाश होता होगा तो सूर्य प्रकाश करता होगा ना, उसे भी करना पड़ता है, वो तो खुद प्रकाश है। इसलिए जब तक वो जीवित रहेगा सूर्य, उससे प्रकाश सबको मिलता रहेगा, उसे करना नहीं पड़ता। यदि आपके हृदय में भी आनंद हो तो आनंद आपसे लोगों को मिलेगा। आपसे लोगों को मिलता है कि आप लोगों से लेना चाहते हो। सूर्य प्रकाश देता है कि प्रकाश लेता है? और चंद्रमा, चंद्रमा दोनों काम करता है, लेके देता है। कई लोगों के पास अपना धन है, वो कमा के देते हैं। कई लोग लेके देते हैं, दूसरे से ले आए दे दिया। ब्राह्मणों का काम था दान लेना और दान देना। दिया का प्रकाश, दिया के पास हाथ ले जाओ, गर्मी है। एक ही प्रकाश है, जो लेके देता है उसमें गर्मी नहीं रहेगी, विनम्र है, ठंडा है। कमा के देने वाले को हो सकता है थोड़ी गर्मी रहती, अपनी मेहनत का देता है, अपना देता है। ब्राह्मण लेके देता है तो अहंकार भी नहीं रहता, मेरा क्या था, मैंने तो लेके दिया। चंद्रमा के प्रकाश में शीतलता है, उष्णता नहीं है। सूर्य का प्रकाश लेता है, धरती को दे देता है। इसलिए चंद्रमा की बड़ी महिमा है, पर फिर भी बहुत अच्छा है। और इसीलिए उसमें अमावस्या होती है, उसमें प्रतिपदा होती है, द्वितीया होती है, तृतीया होती है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा। घटता बढ़ता प्रकाश इसलिए है कि और की छाया है, और का पड़ता है, पर फिर भी चंद्रमा की एक अपनी महिमा है। अब आपको हमें देखना है कि आप लेते हो कि देते हो, और लेने पर भी देना चाहते हो कि सिर्फ लेना चाहते हो। आपसे किसी को मिलता है अलग बात है, राजी हो क्या किसी को? मान लेते हो या देते हो? जरा एक एक चीज देखना, मान लेना चाहते हो कि मान देना चाहते हो? और देगा कौन? जिसके पास बड़प्पन बहुत होगा। जो मान दे सकता है, समझ लेना ये महान है। उसको मान दे के भी कोई घाटा नजर नहीं आता। जो दे नहीं पाता, समझना चाहिए ये खुद ही भूखा है अभी मान का, दे तो कैसे? लगता है जो थोड़ा बहुत है ये घट जाएगा देने से। मान देने से जो छोटा होता लगता है, समझना चाहिए वो अभी सृष्टि के राज को नहीं जानता। मान देने से घटता नहीं, बढ़ता है, पर समझ में नहीं आता। प्रेम देने से बढ़ता है, घटता नहीं, पर प्रेम भी हम दे थोड़ी पाते हैं। मैं एक बार बोला था कि एक महात्मा ने मेरे से पूछा कि आप प्रेम करना चाहते हो या करवाना चाहते हो? आप भी जरा सोचो, बहुत दिन और गणित लगाया है, ये मोटा मोटा ये भी हिसाब जरा सीखो। आपको प्रेम दे के अच्छा लगता है कि प्रेम लेके अच्छा लगता है? मेरे से एक संत ने पूछ लिया कि आपको जो प्रेम करते हैं उसे तुम पसंद करते हो कि जिसको तुम प्रेम करते हो उसे पसंद करो? अब वो नहीं समझ आए तो ऐसा समझो, जो तुम्हें प्रेम करता है उससे शादी करना चाहोगे, या जिसको तुम प्रेम करते हो वो तुम्हें नहीं करता उसे चाहोगे? मैं बहुत देर सोचता रहा और तो उत्तर नहीं समझ में आया, बड़ी दुविधा में पड़ गया। पर यह समझ में आया
कि हम प्रेम करें इसमें हम स्वतंत्र, कोई हमें प्रेम करे इसमें हम स्वतंत्र नहीं है। और जिसमें स्वतंत्र हो वही ठीक है। यदि हम हमारे हृदय से प्रेम निकले, प्रेम की नदी बहे, प्रेम का प्रकाश निकले, सूर्य की तरह हम प्रकाश हो, तो औरों को भी मिलता रहेगा और अपना कोई घाटा नहीं। सूर्य की धूप ले लें, सोलर कुकर लगा के अपनी खिचड़ी पका लें, तो सूर्य को कोई घाटा। पर तुम यदि सूर्य की जगह होते ना, कोई मनुष्य हो ना सूर्य की जगह, तो कह देता मैं नहीं रोशनी देता, ये खिचड़ी पका रहा, मुझे तो कुछ देता नहीं, मैं क्यों फ्री में दूं। तभी मैं कहा करता हूं कि उन जानवरों का दूध सूख जाता है, पैदा भगवान करते हैं, सुखाने का काम उसकी समझ से होता है। जिसका बछड़ा या पड़ा मर जाता है, वो जानवर जब दूध नहीं देता, कोई को दूहने नहीं देता, क्योंकि बच्चे के लिए भैंस दूध देती है, तुम्हारे को नहीं देती। तुम तो बेईमानी से निकाल लेते हो। उसको अपने बच्चे से प्यार आता है। जब बच्चे को छोड़ते हो तो तुरंत पेशाब करने लगती है, बच्चे को चाटने लगती है और उसके थनों पर दूध उतर आता है। उसके भीतर तो था, पर वो पिलाने के लिए तब उतर आया जब उसका बच्चा छोड़ा गया। और जब दूहने बैठे तो फिर थोड़ा उतारना बंद कर दिया उसने। जितना उतर आया दूह लिया, फिर नहीं उतारते, फिर खत्म। फिर कई चालाक फिर बच्चे को छोड़ देते हैं, बच्चे को छोड़ते हैं तो फिर उतारती है, फिर यूं करके फिर धो लेते, वो बच्चे को देती है। और बच्चा न रहे तो थोड़े दिन में दूध सूख जाता है। अब देखो, पैदा प्रकृति से हो रहा था, नेचर ने पैदा किया, लेकिन नेचर ने भी बच्चा पैदा हुआ, पेट में आया तो तैयार हुआ। जब वो पीता है तो तैयार होता है। यदि पीना बंद हो जाए तो दूध सूख जाता है। अब तो माताओं को भी ये पता होगा, क्योंकि पिलाती नहीं है इसलिए जल्दी पता चल गया। जो माताएं दूध पिलाती हैं तो दूध पैदा होता है, जब नहीं पिलाएंगी तो कुछ दिनों में प्रकृति के नियम से सूख जाएगा। तो प्रकृति से हमको परमात्मा ने प्रेम दिया है, दूध ही नहीं प्रेम दिया है। पर हम कहते हैं ये हमसे लड़ता है, इसको हम प्रेम नहीं करेंगे, हमारा अपना नहीं है इसलिए प्रेम नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे प्रेम रुक जाता है। जैसे आदमी दूहने बैठा तो भैंस ने लात मार दी, उचक गई, दूध नहीं देती, अब बछड़ा मर गया, तो अब क्या होगा, सूखेगा। तो जब प्रेम के लायक तुम्हें कोई दिखेगा नहीं, तो आपके हृदय में प्रेम का जन्मना बंद होगा। और जब प्रेम का जन्मना बंद हो जाएगा तो आपका हृदय स्वयं नीरस हो जाएगा, क्योंकि आपके हृदय में प्रेम प्रकट होता है तो सुख का अनुभव होता है। और जो चाहते ज्यादा हैं, अपनी तरफ से नहीं करते, उनका प्रेम सूख जाएगा। क्योंकि बाहर से प्रेम मिलने से जो प्रेम पैदा होता है वो थोड़ी देर जन्मेगा। दूसरे ने प्रेम किया तो तुम्हारे हृदय में भी जन्मता हो नहीं? हाँ, ये तो ना, तो हमें पता है। आपको जो कोई प्रेम करे तो आपके मन में भी उसके प्रति प्रेम आ जाता है। पर सामने तो इतने लोग हैं, कोई करेगा कोई नहीं करेगा, तो तुम्हारा प्रेम सूख जाएगा। और कोई करे न करे, तेरे अंदर प्रेम प्रकट हो। जैसे फूल में सुगंध, फूल खिलता है तो कोई आदमी निकले, जब तक वो जीवंत रहता है उससे खुशबू 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 निकलती है। वो तुम्हारे हाथ में हो, मेरे हाथ में हो, किसी के हाथ में हो, जब तक फूल फूल में जीवंतता है उसमें सुगंध रहती है। तो मेरे हृदय में खुशी, मेरे हृदय में प्रेम लेने के बजाय देने के लिए, पर अपन देना नहीं जानते। ईमानदारी से बताओ, देने का मन ही नहीं करता, लेने का मन करता। थोड़ा बहुत उसके लिए निकल आता है हमारे मन में जो दूसरा करना। जबकि प्रेम की परिभाषा जानते हो, सरस्वती और प्रेम की परिभाषा ये है, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। तो यही बात प्रेम की है। तभी जिन्होंने हृदय में प्रेम है फिर बढ़ता है, बांटते हैं बांटते हैं, तो प्रेम क्या घटेगा, वो तो और बढ़ेगा और बढ़ेगा। दूध तो देने के बाद चलो घटता भी होगा,
कामधेनु को छोड़कर, कामधेनु को लोग कहते, चाहे जब दूधते रहो कामधेनु देती, बच्चा हो न हो, कभी हो, दिन में 10 बार 5 बार, जब जरूरत हो दूध लो, कामधेनु पे। तो मनुष्य के हृदय में सतत प्रेम हो, सतत प्रसन्नता हो, दूसरे के द्वारा प्रसन्नता नहीं लेना देना, स्वतंत्रता प्रेम में, स्वतंत्रता प्रसन्नता में, स्वतंत्रता बड़प्पन में। हम बड़प्पन के लिए तो किसी के मोहताज ना हो, हम बड़े होने में भी लोगों के मोहताज। बड़प्पन भी अपना नहीं है, उधार का है, धन का है, परिस्थितियों का है, किन्हीं वस्तुओं का है, अपना बड़प्पन नहीं। ब्रह्म ज्ञानी के पास जीवन अपना, आनंद अपना, बड़प्पन अपना, स्वाधीनता, पराधीन सपनों सुख नहीं। तो हमारे को जीवन अपना हो, सत हो, मौत न हो, ऐसा जीवन जिसकी मौत न हो। अब हमारे पास जीवन क्या है? नश्वर, इसीलिए तो दुखी है। जीवन नाशवान है जबकि आत्मा अविनाशी है। तभी तो रोज कथा सुनते हो आत्मा अमर है, पर सुनते हैं जैसे हमको पता है कि मर जाने वाले हैं, ऐसा हमें अमृत का पता नहीं है। अमृत सुना है और मौत देखी है। किसी को अमर भी देखा, साधु देखे, कहते तो हैं अमर, वो भी मरते दिखाई पड़ते हैं, बचते तो दिखाई नहीं पड़ते। परीक्षित ने कथा सुनी, वो भी सांप काटने से मर गया। कथाओं में है कि अमृत को प्राप्त हो गए, तो जो प्राप्त भी हुए वो नजर नहीं आते। इसीलिए सबसे कठिन अध्यात्म बात, सबसे कठिन काम है अंधविश्वास, क्योंकि ये अंधविश्वास लगता है। अरे अमर होंगे, क्या है मुक्ति, क्या है? मरना तो प्रत्यक्ष। वैसे भी हमने कई बार कहा कि पारस पथरी हमने सुनी है और लोहा देखा, पर लोहे को सोना बनते। फरीदाबाद में है ना कोई फैक्ट्री, नहीं? हमने भी अभी तक बहुत देखा कि कहीं पारस पथरी मिल जाए तो सम्मेलन को पैसे की जरूरत ही ना पड़े, अपन बना लिया, ठीक है ना। और सोना बनाने आता होता तो सब लोग रात भर सोना, घर में लोहा खरीद खरीद करके, पारस पथरी छुआ छुआ करके, जरूरत पड़ता ना कभी लिंटर डालने के लिए या आश्रम बनाने के लिए लोहा, तो लोग कहते सोना ही लगा लो, हमारे पास सोना है। फिर लंका जाने की जरूरत नहीं थी, पारस पथरी होती तो घर घर लंका हो जाता। तो पारस पथरी सुनते हैं, मिली कभी नहीं। अच्छा, वो तो ढूंढते नहीं। इतने व्यापार किए, इतनी फैक्ट्रियां लगाई, इतनी मेहनत की, नेपाल में हो वहीं चले जाएं उठा लेना। और नेपाल तो भारत से भी ज्यादा गरीब है। और लोग कहते, हम छोटे थे तो कहते थे वहां जो है भगवान पारसनाथ है, वहां नेपाल में, सुनते थे। तो इसी तरह से जहर देखते हैं, खा के लोग मर जाते हैं। अमृत सुना है कि समुद्र मंथन से निकला था, समुद्र मंथन में अमृत मिला था। और जहर भी, तो जहर तो शंकर ने पी लिया। क्यों पी लिया? क्योंकि वो अमर थे। ये भी सुनो, जो अमर थे उन्होंने जहर पी लिया, और जो मरने वाले थे उन्होंने अमृत पिया। अब ये भी है चक्कर, जो अमर है उन्हें जहर से क्या डर, इसलिए उन्होंने जहर पी लिया और मरे नहीं अभी तक। तो जो अविनाशी हैं वो जहर से नहीं डरते, जो नाशी हैं वो अमृत ढूंढते फिरते हैं। अमृत पीकर भी बचा कोई नजर नहीं आवे। वैसे यदि कल सुबह ध्यान में अमृत बांटने के लिए ले आवे एक घड़े में, तो जरूर माताओं की भीड़ तो निश्चित बढ़ेगी। पुरुष तो जल्दी विश्वास नहीं करेंगे, पर माताएं तो अमृत का तुरंत विश्वास करें। इसलिए जितना ढोंग ढपोसला माताओं में चलता है, पुरुषों में कम चलता है। फिर जब परिस्थिति इन पर भी आती है लगातार, तो फिर ये भी अटके में गधे को भी दादा मानने को तैयार हो जाते हैं। क्या करें? बीमार हो लगता है ज्योतिषी से पूछ लो, लड़का नहीं होता लगता है जादू टोना कर लो। यानी इच्छाएं आदमी को अंधा बना देती। कितना अकल वाला आदमी हो, यदि कामनाएं जोर पकड़े तो अंधा हो जाए। ये नहीं फूटती, वो भीतर वाली।
जो रोज तर्क देता था, बड़ी दलीलें देता था, नास्तिकता घोंटता था, सब चली जाती। फिर पता नहीं कहां से विश्वास आ जाता। एक हमारे महात्मा, भागवत की कथा का प्रकरण था, तब जगजीवन राम बने थे। उस मंच में मैं भी गया, तो उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे कथा। यदि जगजीवन राम से कथा पढ़वाई जाए तो जाएंगे। ज्यादा समाजवाद, साम्यवाद और वर्ण व्यवस्था विरोधी, छुआछूत, तमाम ऐसे सब तमाम नेता हुए। अब एक समय वो बीमार पड़े, सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हालत ज्यादा खराब। हम मिलने पहुंच गए। कहोगे तो नाम भी बता दूंगा, क्योंकि पौराणिक कथा नहीं। जिला हमीरपुर में राठ है, स्वामी ब्रह्मानंद जी। वो बहुत पुराने समय के स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयां लड़ते रहे, जेलें जाते रहे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। कॉलेज खोला है, बहुत पुरुषार्थी महात्मा थे। तो जब बीमार हुए तब हमने देखा पंडित जाप में बैठे थे। अब उस समय मरते समय व्यंग करना अच्छा नहीं था। मैंने कहा था आप जगजीवन राम से जाप क्यों नहीं करवाते, पंडितों से क्या करवाते हो। तो ये सारी बातें, दिमाग है जब तक ठीक ठाक है, सफलता है तब तक। जब मौत नजदीक आती है तो सब ठिकाने हो जाते हैं। लोग कहते हैं ना कि सांप आड़ा टेढ़ा चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, पर जब अपने छेद में जाता है तब सीधा हो जाता है। ऐसी बहुत कहानियां आपने सुनी होंगी। एक ये भी कहानी है कि एक औरत जो थी बहुत उल्टी चलती थी, पति बड़ा परेशान है, बेचारे की नाक में दम। वो कह दे कि भोजन बना दे तो कहती थी नहीं बना। उन्होंने कहा आज खीर नहीं बनानी तो जरूर बनानी। उन्होंने कहा ऐसा करना तो उसे उल्टा करना। तो एक महात्मा से दुखी होकर उसने कहा मैं क्या करूं, इससे पीछा कैसे छूटे, ठीक तो होती नहीं। तो फिर महात्मा ने तरीका बता दिया, उस तरीके का प्रयोग किया। कहता है आज ये भादों की अमावस्या है, गंगा स्नान करने लोग जाते हैं, पर हम तो नहीं जाएंगे, आपको भी नहीं जाना। तो कहती है मुझे तो जरूर जाना है। तो फिर पति कहे अब आप जाओगी तो फिर क्या करूं, मैं मजबूर हूं जाने का, तो मेरा मन नहीं, कहे तुम्हें भी चलना पड़ेगा। अब ले लिए। उन्होंने कहा देखो खाना पीना कुछ नहीं बनाना है, ऐसे ही चलेंगे। कि नहीं तो भोजन बना के चलेंगे। तो भोजन बना के गए। अब जब गंगा में पहुंचे किनारे तो कहने लगे देखो हम तो किनारे नहाएंगे, तुमको भी किनारे नहाना। गहरे नहीं जा। उनका मैं तो जरूर आगे जाऊंगी। अब वो आगे चली गई। भादों की नदी थी, बाढ़ तेज थी, बह गई। डुबकी लगाया तो जोर से चिल्लाया, केवट आए तो जाल लगाने लगे। तो जिधर को बहाव था उधर को जाल लगाए। तो उन्होंने कहा नहीं वो इधर न गई होगी, इधर गई होगी। उन्होंने कहा कैसे, अरे ऐसे बहेगी, इधर कैसे जाएगी। कह नहीं वो उल्टी चलती थी, इधर गई होगी। तो केवटों ने कहा तब की बात जाने दो, अब तो बहाव में पड़ गई है, अब तो सीधी ही बहेगी, अब नहीं उल्टी बह सकती। तो सवाल यही है कि जब परिस्थितियां चोट मारती है ना तो सारी अकल के तर्क खत्म हो जाते, फिर आदमी सरेंडर करता है। तब आदमी को सूझता है कि भगवान है, धर्म है, तब विश्वास जगता है। लेकिन समय निकल गया तो क्या होगा, उस समय जल्दी जल्दी में क्या बने। इसलिए मृत्यु के पहले जीवन को समझो, इस सृष्टि के नियम को समझो, पराधीनता से अभिमुक्त हो जाओ। पराधीन सपने सुख ना, निज सुख बिन मन लाए की धीरा, परस की होए विहीन समीरा, आत्म सुख को खोजो। आत्मा का जीवन मिले तो देह का त्याग मौत नहीं है, वो तो अमृत है। आत्मा की तो अमृत आत्मा है, देह अविनाशी नहीं है। तो देह के रहते अमृत आत्मा का अनुभव, निज सुख की खोज, अपनी महानता को समझना, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, आत्मा की ब्रह्मता को जानकर अपने बड़प्पन को प्राप्त करना। इसलिए और ज्ञान, कोई अज्ञानी होना पसंद नहीं करता, कोई भी, चाहे पढ़े ना पढ़े, अज्ञानी वो भी नहीं मानते और अज्ञानी होने को तैयार नहीं है। इसीलिए हम लोग कहते जब अज्ञान प्यारा नहीं है तो उस अज्ञान से छूटकर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करो, जिसको जानकर फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके कारण हम लगे हाँ हम ज्ञानवान हैं। नहीं, अभी कहीं ना कहीं अज्ञान ग्रंथि रहती है।
इसलिए अज्ञानता किसी को पसंद नहीं, दुख किसी को पसंद नहीं, मौत किसी को पसंद नहीं, छोटापन किसी को पसंद नहीं, पराधीनता किसी को पसंद, गुलाम कोई नहीं रहना चाहे। तो जो चीज हम नहीं चाहते उससे छुटकारा हो जाए और जो हम चाहते हैं उसकी प्राप्ति हो जाए। बस वेदांत का, धर्म का उद्देश्य यही है कि हम स्वतंत्र आत्मा को, पूर्ण आत्मा को पहचानें। यही जीवन की धन्यता है। जब तक हम आत्मा की पूर्णता को प्राप्त न करेंगे तो हमारे अंदर तुच्छपन, छोटापन, नीचपन, लोग नीच समझते नहीं, हम हैं छोटे। यदि छोटे नहीं होते तो हम अपने अंदर दुखी क्यों रहते? कहीं ना कहीं हमको खुद पता है कि अभी हम उतने महान नहीं है, उतने पूर्ण नहीं है, उतने धन्य नहीं है। तो अपने अंदर की दरिद्रता घट जाए, और इस दरिद्रता को घटाने के लिए ही सत्संग है। सत्संग से दरिद्रता का नाश होता है, जन्म जन्म की दीनता का नाश हो जाता है और अंदर की पूर्णता की उपलब्धि हो जाती है। पिक्चर दिखाने वाले पिक्चर ले जाते हैं, घूमने वाले, पिकनिक वाले घूमने ले जाते हैं, जिसको जो अच्छा लगता है वहां ले जाते हैं। आपका ये भी एक सेवा का दायित्व है, अनजान व्यक्ति को जानकार बनाना, आत्मा से अनभिज्ञ को आत्मा से परिचित कराना, दुखी आदमी को सुखी करने में सहयोग देना, पराधीन को स्वाधीन बनाना, बहिर्मुख को अंतर्मुख बनाना, ये हमारा काम है। स्वयं भी धन धन्य हो, औरों को भी मार्ग दिखाएं। और ऐसा अवसर बार बार आता नहीं है। यद्यपि इस युग में जैसे बुराइयां बहुत आ रही हैं, ऐसे सत्संगों की भी भरमार हो रही है। बहुत सत्संग होते हैं, फिर भी हर सत्संग की एक अपनी विशेषता होती है। कोई भक्ति प्रधान है, कोई ज्ञान प्रधान है, कोई योग प्रधान है। अलग अलग तरह की साधनाएं सब आपको सिखाते हैं, बताते हैं। और सबको अपना माल अच्छा लगता है। हर दुकानदार अपना माल बेचना चाहे, पर ग्राहक किसी के बेचने के कारण नहीं खरीदते। ग्राहक को जो चाहिए सो लेता। ये थोड़ी कि बेचने वाले का सब कोई लेता ही है, लेने वाले को क्या चाहिए उस दृष्टि से। तो हमारी समझ में आपको नित्य जीवन चाहिए, जिस जीवन को मौत न सताए, ऐसा जीवन चाहिए। और ऐसा जीवन आत्मा का जीवन है। पर आत्मा नित्य है ये सुनने मात्र से नहीं होगा। आत्मा अविनाशी है, इससे मौत का भय नहीं जाएगा। आत्मा अविनाशी है, इसका अनुभव होगा तो ही मौत का दुख जाएगा। और तुम्हारे भीतर सुख है, सुख के भंडार हो, इससे काम नहीं बनेगा। रामायण में कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। पर कितने दिन से चौपाई पढ़ी, पर सुख राशि तो अपन लगते नहीं। अपने को लगता है दुख है, दुख है, दुख है, इसलिए सुख बाहर से लो, बाहर से लो, उससे भी लो, उससे लो, और जो ना देवे उससे दुश्मनी मानो। जो हमें सुख नहीं देता उससे तुम्हारी लड़ाई हो जाती, जो मान नहीं देता उससे बैर हो जाता है। जो सुख न दे, जो मान न दे, जो प्रेम न करे, हमें अच्छा न समझे, हम अच्छा लोगों को समझाना चाहते, और हम क्या अपनी निगाह में पूरे अच्छे हैं? अभी तो अपनी समझ में नहीं, हम अपने को ही बुरा समझते हैं। हम स्वयं अपनी निंदा करते हैं, हम बहुत परेशान हैं। कौन कहता है तुम खुद ही परेशान? तो हम अपनी समझ में ठीक हो। और इसीलिए हम लोग ये कहा करते हैं, किसी संत ने कहा, हम वो नहीं है जो तुम हमें समझते हो, हम वो हैं जो हम समझते हैं। और तुमको दूसरे की समझ से परेशानी नहीं है, तुम अपनी समझ में भी कहीं ना कहीं अधूरे हो, अपनी समझ में भी कहीं ना कहीं कुछ छोटे अनुभव करते हो। तो लगता है प्रमाण पत्र मिल जाए। जो अच्छे लोग हैं प्रमाण पत्र फाड़ कर फेंक देते हैं। स्वामी राम पढ़ाई के सर्टिफिकेट जब संत बने तो फाड़ कर फेंक दिया। नौकरी में चल जाते हैं, चलो नौकरी में तो फर्जी सर्टिफिकेट भी काम कर जाते हैं। हाँ? लेकिन फर्जी सर्टिफिकेट से ज्ञान नहीं हो सकता, फर्जी सर्टिफिकेट शांति नहीं दे सकते। इसलिए लोगों के दिए प्रमाण पत्र का बड़प्पन, लोगों के प्रमाण पत्र के सुखी होना, तुमको हम सुखी भी समझे तो क्या होगा?
और तुम हमारे समझने से सुखी होते तो हम तुमको तो ब्रह्म समझते हैं, तो हमारे समझने से थोड़ी तुम सुखी हो गए। हाँ, हमारे समझाने से भी तुम्हें समझ आ जाए तो सुखी हो जाओ। तो संतों का बोलना इसलिए है कि उससे तुम्हारे अंदर ये समझ आ जाए, उसका लाभ तुम प्राप्त कर सको। तो हम आत्मा के अमृत का अनुभव ध्यान में करेंगे, अंदर के सुख का अनुसंधान ध्यान में करेंगे, इंद्रियों से अतीत आत्म सत्यता का खोज ध्यान में करेंगे, अपने भीतर के बड़प्पन का अनुभव ध्यान में करेंगे, आत्मा की निर्विकारता, कोई विकारी होना नहीं चाहिए, कोई दुखी होना नहीं चाहिए, आत्मा की निर्विकारता ध्यान में। और जब तक तुम निर्विकार अनुभव न करो, अभी हम ही अनुभव करते हैं कि क्रोध है, हम ना भी कहें तो क्रोध तुम्हें दुख देता है, संत ना भी मना करें, कह भी दें कि क्रोध किया करो, तो क्रोध से फिर तुम दुखी नहीं हो, नहीं तो हम छूट दे देते। क्या है, मना करने की क्या जरूरत, खूब क्रोधी रहो, पर अपने क्रोध से खुद परेशान रहते हैं, अपनी हीन भावना हमें खुद दुख देती है, अपने भीतर की नीरसता हम खुद परेशानी का अनुभव करते, तो भीतर की सरसता प्रेम से बढ़ेगा, भीतर की सजगता से आत्मा का बोध होगा। और जब तक भीतर अतीन्द्रिय जागृति नहीं हो, बिना इंद्रियों के बिना मन के अंदर हम जागे, तो हम आत्मा में जागकर मन से परे हो जाएंगे, इंद्रियातीत हो जाएंगे। यद्यपि इंद्रियों में भी आएंगे, रहेंगे, काम करेंगे, जैसे नींद में आप इस जगत से ऊपर चले जाते, स्वप्नों में जगत होता है लेकिन मनों में रहता है, गहरी नींद में वो भी नहीं रहता। ऐसे ही ध्यान द्वारा स्थूल संसार को, ध्यान द्वारा सूक्ष्म संसार को पार कर और निद्रा से बचकर साक्षी स्वरूप में एक बार स्थित हो जाएं, जहां न नींद हो, न जहां स्वप्न हो, न कल्पना हो, न निद्रा हो, न स्थूल शरीर से मेरा संबंध हो। एक बार स्थूल का और सूक्ष्म मन का और निद्रा का, तीनों का अभाव हो जाए तो हम आत्मा को उपलब्ध हो जाए।